आत्मदेव ब्राह्मण सोच रहे हैं कि मेरा तो सारा कार्य हो रहा है, लेकिन लोगों के ताने सुन सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे कि हे हरि, हे परमात्मा, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन लोगों के बोलने वाले मुंह कैसे बंद हो। आत्मदेव ब्राह्मण पत्नी जो है वो है धुंधुली देवी। अब जैसा नाम वैसे उसके गुण। जिसकी बुद्धि धुंधली हो, जो अच्छा बुरा स्वयं का नहीं सोच सके, अपने परिवार का नहीं सोच सके, अपने जनों का नहीं सोच सके, वो होती है धुंधली। जिसकी बुद्धि धुंधली हो। अब उसके वैसे ही व्यवहार भी थे। आत्मदेव ब्राह्मण तो बढ़िया प्रातः काल उठ करके संध्या बंदन करते, लेकिन देवी जी आराम से सूरजमुखी थी। जब सूरज उगता जब वो उठती। आत्मदेव ब्राह्मण फिर भी संतुष्ट, लेकिन लोगों के ताने सुन सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण एक बार बड़े दुखी हुए। और दुखी हुए तो जंगल में चले गए और जंगल में जाके परमात्मा से प्रार्थना करते और कहते कि हे परमात्मा, सब कुछ दिया तो पुत्र क्यों नहीं दिया? लोग मुझे ताना मार रहे हैं, अब तूने पुत्र नहीं दिया तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण वहीं पर पत्थर पे अपने सर को फोड़ने लगे। सर पटक पटक के खून खून हो गया सारा शरीर। एक संत महात्मा पधारे। महात्मा जी निकल रहे थे तो देखा आत्मदेव को। दृष्टि से ही पता चल जाता है कि ब्राह्मण शरीर है। तिलक लगा हुआ था, शिखा थी, धोती इत्यादि वस्त्र पहन रखे थे। तो महात्मा जी दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, ये क्या आपके सिर में क्यों लगी है? क्यों दुखी हो इतने? क्यों रो रहे हो? क्यों पत्थर पर अपना सिर पटक रहे हो? सारा कारण, सारा जो दुख है मुझे बताओ, मैं आपका दुख दूर करूंगा। अब आत्मदेव कहता है कि महात्मा जी, सब चीज से सुखी हूं, बस एक ही चीज से दुखी हूं कि पुत्र नहीं हो रहा है। अब महात्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, पुत्र नहीं हुआ तो जिनके पुत्र नहीं होते वो क्या मर जाते हैं? ऐसा नहीं है। नहीं महाराज जी, महात्मा जी आप नहीं समझ रहे हो, पुत्र सुख कितना अमूल्य होता है। गृहस्थी को पता होता है कि पुत्र क्या चीज है। घर में पुत्र हो तो घर में हंसी का माहौल रहता है। बच्चे जिस घर में रहते हैं हंसी खुशी चलती रहती ना। तो महात्मा जी आपको क्या पता, आप तो छोटी सी उम्र से महात्मा बन गए हो। संतान गृहस्थी का पहला सुख ही संतान में। तो संतान तो गृहस्थी में होना चाहिए। और जब छोटा सा बालक जब घर में इधर उधर दौड़ता है तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। जब वो कपड़े पकड़ के खींचता है कि मुझे चॉकलेट खाना, मुझे बिस्कुट खाना, ये सारी चीजें, तो पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। महात्मा जी आप नहीं जानते हो, गृहस्थी सुख सबसे बड़ा सुख है, संतान सुख। इसलिए मेरे को वो सुख नहीं है तो मैं दुखी हूं। महात्मा जी समझाते हैं कि देख, तू ब्राह्मण है, उस परमात्मा ने कुछ न कुछ सोचा होगा, इसीलिए तुझे पुत्र नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आनंद से अपने गृहस्थी में रहो, पुत्र नहीं भी हो रहा है। तो अब पंडित जी कहते हैं कि महात्मा जी आपने शायद एक वो शास्त्र नहीं पढ़ा है, आपने गरुड़ पुराण को नहीं पढ़ा है। जिस पिता के पुत्र नहीं होता है उसका पिंडदान कैसे हो गई? पुत्र ही पिंडदान करता है, और पिंडदान होते ही पुत्र यदि हो गया है तो वो एक पुंस नाम का नरक है, वहां नहीं भेजा जाता व्यक्ति को। अगर पुत्र है तो उस नरक में नहीं भेजा, अगर पुत्र नहीं है तो उस नरक में भेजा जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं कैसी व्यर्थ की बातें करते हो आप। जब जगत का नाथ जगन्नाथ भगवान, पूरे जगत के नाथ कौन है? जगत के पिता कौन है? जगन्नाथ। इसीलिए उसको उनका नाम भी जगन्नाथ पड़ा है। जगत के पिता है। और आप लोगों को ने सुना भी होगा और नहीं भी सुना है तो यह 100% सत्य बात है कि श्राद्ध पक्ष में जगन्नाथ भगवान स्वयं समस्त लोगों का पिंडदान करने के लिए समुद्र में जाते हैं। आप सुना ही होगा सब लोगों ने कि जगन्नाथ भगवान प्रत्येक जीव का पिंडदान करने के लिए जाते। जगत का पिता कर रहा है पिंडदान,
तो हमारे पुत्र नहीं भी होगा तो कौन सा बड़ी बात हो जाएगी। वही बात महात्मा जी समझा रहे हैं कि देखो आत्मदेव, जगत के पिता पिंडदान कर देंगे तो तू व्यर्थ में ही अपना सिर फोड़ रहा है। पुत्र की कामना मत रख, जा घर आनंद के साथ रहे। आत्महत्या शरीर को स्वयं से त्याग देना, स्वयं से नष्ट कर देना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए आत्मदेव आत्महत्या मत कर, घर पर जा। पुत्र नहीं हो रहा तो कोई कष्ट बड़ा विषय नहीं है। अब आत्मदेव कहता है कि महाराज पुत्र सुख ही सबसे बड़ा सुख है, और आप इतनी बातें कर रहे हो, और आपने आते से ही बोला था कि तेरा दुख दूर करूंगा, तो करो, मेरे को पुत्र दो। और आप पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके सामने ही मरूंगा, आपके सामने वाले पत्थर पे ही अपना सिर पटकूंगा, या तो पुत्र दे दो। आप कोई ऐसा मंत्र करो, ऐसा कोई टोटका करो, ऐसा कोई योग साधना से मुझे पुत्र प्राप्त करवाओ। महाराज जी और समझाते हैं, अरे आत्मदेव पुत्र पुत्र कर रहा है, अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो, पुत्र तेरी सेवा करने वाला नहीं हुआ तो, तू जो सोच रहा है कि बड़ा होके मेरे लिए पिंडदान करेगा, मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं करेगा, मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो जाए पुत्र कुपुत्र। पुत्र का क्या भरोसा कब कुपुत्र हो जाए। अगर संपत्ति से थोड़ा सा भी हिस्सा मत दो, और जो भी आपने कमाया है अपने पास रखो, मत दो पुत्र को, तो देखना दूसरे ही दिन से उसकी पत्नी रोटियों में घी कम कर देगी कि ये डोकरी तो कहीं दे ही नहीं रही है, इसको क्यों घी लगाऊं, ये तो अलमारी की चाबी नहीं देती, इसको घी क्यों लगाऊं। होता है ना। तो पुत्र कुपुत्र होने में देर नहीं लगती। महात्मा जी समझाते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण को कहते हैं, हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग दलता। ब्राह्मण की सोच में है पुत्र से नहीं है नाम चलता। तू सोच रहा है कि तेरा पुत्र बड़ा होकर के तेरा नाम रोशन करेगा, तो नाम पुत्र रोशन नहीं करता, स्वयं को रोशन करना पड़ता है। खुद मेहनत कर, खुद उस परमात्मा को याद कर, तेरा खुद का नाम बन जाएगा, पुत्र से नाम नहीं चलता। अब ये बात बोली तो महात्मा जी से फिर रोके आत्मदेव कहता, नहीं नहीं महाराज, आप तो पुत्र दो मेरे को, मेरा नाम रोशन करने वाला पुत्र होना चाहिए, आप ही दो, नहीं तो आपके सामने ही मरूं। आत्मदेव ब्राह्मण को फिर महात्मा जी समझाते हैं, हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग दलता। ब्राह्मण की सोच में है पुत्र से नहीं है नाम चलता। देख पुराना इतिहास बताता हूं तेरे को, पुराना इतिहास सुनाऊं। देखो उन महानुभावों को जिन्होंने अपना सुयश स्वयं कमाया है। ध्रुव, प्रहलाद, नरसी और मीरा का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। बता, ध्रुव का पुत्र कौन है, प्रहलाद का पुत्र कौन है, मीरा का पुत्र कौन है, नरसी का पुत्र कौन है, तेरे को पता है। लेकिन इन सभी का नाम क्यों पता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं। इसलिए आत्मदेव तू खुद काम कर, उस परमात्मा को याद कर, अपना नाम खुद रोशन कर, पुत्र नाम रोशन नहीं करता। आत्मदेव ब्राह्मण को खूब समझाया, लेकिन आत्मदेव तो समझने वाले नहीं थे। वहीं अपना सिर पटकने लगे। महात्मा जी ने कहा, रुक रुक, अब तू नहीं समझ सकता, तेरे को मैं एक फल देता हूं। अपने झोले में से फल दिया। आत्मदेव को कहा कि ले, ये फल ले जा, अपनी पत्नी को देना, भगवान कृपा करेंगे, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। लेकिन जीवन सदाचार रूपी होना चाहिए, सदाचार में रहना और भगवान का नाम लेना, तो तेरे को पुत्र हो जाएगा। अब विश्वास के साथ उस फल को लाया, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी धुंधली, जिसकी बुद्धि धुंधली है, वो सोचती है कि फल खाने से भी कोई पुत्र होता है क्या। और मान लो फल खा करके पुत्र हो भी गया तो गर्भवास 9 महीने तक पेट बड़ा लेकर के कहाँ घूमूंगी। और मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज नहीं चल सकती, भाग नहीं सकती, और गांव में आग लगी तो लोग तो भाग जाएंगे और मैं यहीं जल जाऊंगी। इसलिए अपने को ऐसा फल नहीं खाना। धुंधली ने उस फल को एक तरफ रख दिया। उसकी सहेली आई, पूछती कि ये क्या है। उसने पूरी कहानी बताई तो उसकी सखा कहती है, भाई सहेली भी धुंधली की धुंधली जैसी होगी। भाई मित्रता कब होती है, जब स्वभाव मिलते हैं। तो धुंधली जैसी वो सखी थी। उसने कहा कि देख, फल से कोई संतान नहीं होती है, तेरे को संतान चाहिए मैं दूंगी।
और उसके बदले में मेरे को जो चाहिए वो तू देना। मेरे पास धन की कमी है और तेरे पास पुत्र की। तेरे यहाँ पर खाने वाला कोई भी नहीं है, मेरे यहाँ पर खाने वाले बहुत सारे, लेकिन खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कई जगह ऐसा होता है जहां पर खाने के लिए बहुत कुछ होता है, वहां पर सेठ जी सुबह की 2 गोली, शाम की 2 गोली खाते हैं। खाने के लिए बहुत है, लेकिन खाते क्या है? एक सोने की, एक उठने की, एक पचने की, एक भूख लगने की, और ज्यादा खा लिया तो वो फिर पचाने की। गोली गोली से ही जीते हैं और गोली से मर भी जाते हैं। गोली खा के जी भी जाते हैं और गोली खा के मर भी जाते हैं। तो ऐसा जीवन किस काम का? आत्मदेव ब्राह्मण ने फल तो दे दिया, लेकिन वो विचार कर रही है क्या करूं क्या करूं। उसकी सखा कहती है कि देख, तेरे यहाँ पर गाय भी बांझ है, ये फल गाय को दे दे, और तेरे यहाँ पर संतान चाहिए ना, मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने बाद मैं तेरे को पुत्र दे दूंगी, उसके बदले में तू मेरे को धन दे देना। गर्भवास भी नहीं रहना पड़ेगा, गर्भवास में बहुत कष्ट होता है, तेरे को क्या पता। अब ये सब बातें समझाई और उससे कहा कि देख, अब तू नाटक करने लग जा, अपने पेट पे कपड़ा बांध के कहना कि मैं गर्भवती हूँ। अब ऐसे चलते चलते 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद उस सहेली ने लाके पुत्र दे दिया, इसने धन दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को लगा के महात्मा जी का प्रसाद सफल हो गया, लेकिन प्रसाद तो गाय ने खाया था, और उस प्रसाद के फल स्वरूप प्रसाद के रूप में भी पुत्र ही प्राप्त हुआ। गैया मैया को भी पुत्र हुआ। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न, पूरे गांव में लड्डू पेड़े बांटे कि भाई एक पुत्र नहीं था, लेकिन महात्मा जी ने प्रसाद क्या दिया, 2 पुत्र हो गए। गाय ने भी पुत्र ही जना है। अब 2 पुत्र हो गए, दोनों के संस्कार करे, नामकरण हुआ। तो भाई गाय जैसे कान थे, जो गाय से उत्पन्न हुआ था उसके कान गाय जैसे थे, पूरा शरीर मनुष्य जैसा, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और दूसरा पुत्र आत्मदेव कहते हैं कि मेरा पुत्र है, मैं आत्मदेव हूं, ये ब्रह्मदेव है। तो धुंधुली कहती है कि नहीं नहीं, तुमने थोड़ी जन्म दिया है, जन्म तो मैंने दिया है, तो मेरे जैसा नाम रखूंगी। मेरा नाम है धुंधुली, तो इसका नाम धुंधुकारी। अब जैसा नाम वैसे गुण हुए, बड़े हुए तो धुंधुकारी गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल, लड़ाई झगड़ा करने वाला हुआ। खल मतलब समझते हो भाई, गोकर्ण जो हुए वो बड़े होकर के ज्ञानी हुए, और धुंधुकारी बड़ा होकर के खल बन गया। खल मतलब समझते हो क्या होता है? खल वो गाय ढोर के खाने की नहीं, खल मतलब जो खाए बहुत, ख मतलब खाए बहुत, ल मतलब लड़े बहुत, वो होता है। अब आपकी दृष्टि में कोई ऐसा इंसान हो तो उसको बोल देना तू खल है। अब महाराज बड़े हुए, जैसे गुण जैसे धर्म थे वैसे ही वो बनते गए, और महाराज बड़े होकर के पिताजी को मारने लगा। धुंधुकारी कहने लगा कि पिताजी धन की आवश्यकता है, धन दो। महात्मा जी की बात याद आई कि बड़ा होकर के पुत्र लात मारेगा, लात पड़ेगी जब बात याद आएगी तेरे को। अब आत्मदेव को बात याद आई, आत्मदेव सर पटकने लगे, कहाँ इस पुत्र के लिए मैंने महात्मा जी से प्रार्थना करी, ऐसा पुत्र जो मेरे को ही मार रहा है। अब आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हुए तो गोकर्ण जी आए, जो ज्ञानी है, जो समस्या के समय में सद्मार्ग दिखाए, वही सच्चा व्यक्ति। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी थे तो बेटा आया गोकर्ण और कहता है कि पिताजी आप व्यर्थ की चिंता मत करो, रोना धोना बंद करो, और देहेष्टिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। गोकर्ण जी जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का नाम है गोकर्ण गीता, भागवत जी के महात्म्य में आती है। और गोकर्ण जी कहते हैं देहेष्टिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, हे पिताजी देह से उत्पन्न जो भी रिश्तेदार नातेदार है उन सबको तो त्यागो
और आत्मा के साथ जिसका संबंध है उस संबंध को दृढ़ बनाओ। आत्मा से परमात्मा का संबंध होता है, ये शरीर के रिश्ते तो शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। ये ज्ञान दिया। आत्मदेव जंगल चले गए, वहीं पर परमात्मा का ध्यान करते करते समाधिस्थ हो गए। इधर घर पर धुंधुली देवी धुंधुकारी दोनों हैं। गोकर्ण जी महाराज तो भगवान भक्ति में इधर उधर मंदिरों में चले जाते, घर पर सिर्फ दोनों धुंधुली और धुंधुकारी। धुंधुकारी माता जी को कहता, माता जी पिताजी गए होंगे तो सारा धन तो तेरे को ही देके गए होंगे, लेके तो कुछ भी नहीं गए साथ में, तो वो धन कहाँ पर रखा हुआ है, मेरे को दे। धुंधुली देवी कहती, बेटा सब तो तेरे को दे दिया, धीरे 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 करते हुए अब मेरे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो अपनी माता जी को भी मारने लगा। अब वो माँ कहाँ जाए, जिसको उसी को सारी असलियत पता हो कि ये मेरा बेटा नहीं है, पड़ोसन का है, लेकिन अब ढिंडोरा ऐसा पीटा कि मेरा ही बेटा है। अब ना तो किसी से कह सकती, ना उस बेटे को सह सकती। एक ही रास्ता बचा था, घर के सामने जो कुआं था उसमें जा करके धुंधुली देवी स्वाहा हो गई। अब घर में अकेला धुंधुकारी का राज, और वो धुंधुकारी पापाचार दुराचार करता 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 घर में वेश्याओं को ले आया। वो वेश्याएं उसको बांध करके मार करके सारा धन लूट के चली जाती है। और उस धुंधुकारी को वहीं पर उसी घर में गाड़ करके गई थी। अब कुछ दिन बाद पता चला कि भैया धुंधुकारी भी मर गया, माता जी भी कुएं में गिर करके मर गई। तो गोकर्ण जी को पता चला तो वो तीर्थ यात्रा पर गए और सारे माताजी पिताजी भाई का सबका पिंडदान इत्यादि किया। उनका सबका संस्कार करने के बाद पुनः जब अपने घर पर लौटे तो उनको दर्शन हुए। किसमें? प्रेत योनि से प्रेत बनकर के धुंधुकारी आया और वो गोकर्ण जी को दर्शन देता है। और कभी घोड़ा बन जाए, कभी चूहा बन जाए, कभी क्या अलग अलग परछाई दिखी तो गोकर्ण जी क्या करते, अपने कमंडल से जल लेकर के बोलने की शक्ति प्रदान करते। तो वो कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। हे भ्राताश्री, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है और मैं प्रेत योनि में फंसा हुआ हूँ, आप मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने तो तेरे लिए पिंडदान कर दिया गया जी में जाके, तेरी मुक्ति नहीं हुई क्या? तो धुंधुकारी कहता है, गया श्राद्धम सते नापी नमेर मुक्ति भविष्यति। आप 100 बार भी गया में श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी पूछते क्यों? तो धुंधुकारी स्वयं कह रहा है, प्रेत बना हुआ धुंधुकारी स्वयं कह रहा है, वो कहता है कि जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, माता पिता को दुखी करता है, वो प्रेत योनि में जाता है। और मैंने भी माता पिता की अवज्ञा के कारण, उनको परेशान करने के कारण आज प्रेत योनि प्राप्त करी है और प्रेत योनि से कोई भी मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। आप में ही सामर्थ्य है, ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरे को मुक्ति मिल जाए। अब गोकर्ण जी सोचते कि अब मेरे भाई की मुक्ति कैसे करवाऊं। और समझने वाली बात आपने समझ ली है कि माता पिता की सेवा नहीं करने वाले कहां पर जाते हैं? माता पिता को दुखी करने वाले व्यक्ति कहां जाते हैं? जोर से बोलो जरा। प्रेत योनि में। धुंधुकारी जैसी गति उनकी होती है, भूत बन जाए। गोकर्ण जी प्रातः काल, संध्या के समय में तो कुछ भी नहीं, प्रातः काल जब अपनी पूजा पाठ कर रहे थे तो सूर्य को अर्घ्य देकर के सूर्य की गति को रोक दिया। इतनी तपस्या उनके जीवन में थी कि सूर्य की गति को रोका और सूर्य से उपाय पूछा कि हे सूर्य नारायण भगवान, जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है उसकी मुक्ति कैसे हो? तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि उसके लिए श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारिणी, प्रेत की योनि से भी बाहर निकालने वाली एक श्रीमद् भागवती वार्ता है, उसका सप्ताह पारायण तुम करो। गोकर्ण जी सोचते हैं कि अब कहाँ से बुलाऊं विद्वान पंडित जी, मैं खुद ही मेरे भाई के लिए करूंगा।
तो गोकर्ण जी ने खुद ही कथा करी, अपने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि आप सब लोग कथा सुनना और मेरे भाई के निमित्त मैं कथा सुना रहा हूं। अब पहला दिन उस प्रेत का आह्वान किया। अब प्रेत बांस में जाकर के बैठ गया। अब पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे 7 गांठ वाला बांस था, तो 7 दिन में 7 गांठ खुली और वो प्रेत दिव्य देह धारण करके भागवत जी के सामने उत्पन्न हुआ और प्रणाम करते हुए अपने भाई की जय जयकार करता है। और उसके लिए, उस प्रेत के लिए एक विमान आया भगवान का। उस विमान में वह दुंदुकारी विराजमान हुआ। तो गोकर्ण जी सोचते कि भाई कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी, लेकिन अकेले दुंदुकारी के लिए विमान आया, ये सही बात नहीं है। रोका विमान को और पूछा पार्षदों से कि भैया कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, लेकिन आप एक ही विमान लाए, इनको भी विमान में सबको ले जाओ भाई। तो द्वारपाल जो विमान लेके आए थे वो कहते हैं कि श्रवणातु भेदेन फल भेदेन संस्थिता। श्रवण का भेद है, इन्होंने कथा निष्ठा पूर्वक नहीं सुनी होगी, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। बाकी जो दुंदुकारी है, इसने एक स्थान पर बैठकर भूखा प्यासा रहकर निष्ठा पूर्वक श्रद्धा से कथा सुनी, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई और विमान आया। तो अब ये बताओ कि किसके किसके लिए विमान बुलाना आखिरी दिन है? आखिरी दिन विमान में कौन कौन बैठेगा? सभी बैठोगे? बुला लूं, बुक कर दूं? अपने भी दिल्ली जाने के लिए विमान सभी के लिए। अब गोकर्ण जी क्या करते हैं कि गांव वालों को फिर से कहा कि देखो भाई, इस बार एक ही विमान आया था, अब की बार दूसरी कथा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो जो ध्यान से सुनेगा उसका प्रमाण तो मिल ही जाएगा, उसके लिए विमान आएगा। तो सभी लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ सुनी और निष्ठा के साथ सुनी तो साक्षात नारायण पुष्पक विमान लेकर के आए और सभी जितने भी गांव वाले थे उनको सबको पुष्पक विमान में बिठाया और गोकर्ण जी को अपना निज पार्षद बना करके भगवान वैकुंठ धाम लेकर के गए हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ जो साक्षात मुक्ति प्रदान करता है। और ये विमान देखो भाई, राजस्थान में एक प्रथा होती है कि वहाँ के जो ठाकुर जी है ना, वो बड़े रूप में तो मंदिर में बैठते हैं, लेकिन गांव में कहीं पर भी आयोजन होता है ना, तो छोटे ठाकुर जी एक वो सिंहासन में बैठ करके वहाँ पे स्थान पे ले जाते हैं। उसको बोलते हैं बेवाण। बेवाण बोलते ना, लेकिन वो बेवाण नहीं है, वो तो अपभ्रंश होकर के बेवाण हो गया, वो था विमान। अब एक दिन कथा, पहले दिन की कथा में सबको बोला मैंने कि विमान आता है। अब आखिरी दिन नहीं आया, कोई के लिए विमान नहीं आया। तो राजस्थान में कथा थी तो वो सब बोले कि महाराज आप बोलते हो कि जो कथा ध्यान से सुनता उसके लिए विमान आता, हमने तो सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? भाई हमने तो ध्यान से सुनी। अब उनको मना भी नहीं कर सकता कि नहीं तुमने ध्यान से नहीं सुनी, वो तो खुद ही कह रहा सुनी मैंने, तो विमान क्यों नहीं आया? तो उनको बोला कि ये जो बेवाण है, ये बेवाण नहीं, ये विमान है। ठाकुर जी आते हैं राजस्थान के। आपने, अब मैं उसको बयां कैसे करूं ये सोच रहा हूं कि भाई ठाकुर जी का सिंहासन कैसा होता है, आपको वीडियो दिखाऊंगा जब पता चलेगा। वहाँ पर कोई भी गांव में आयोजन होता है ना, तो ठाकुर जी मंदिर से बुलाए जाते हैं और वो एक सिंहासन में बैठते, 4 जने ऐसे पालकी बना करके लेके आते हैं और हर आयोजन में वहाँ पर ठाकुर जी बैठते हैं। उधर के छोटे गांव में कहीं पर भी हो, बड़े गांव में हो, तो भी ठाकुर जी को जरूर निमंत्रण देते हैं। शादी ब्याह में भी ठाकुर जी का विमान आता है, बेवाण आता है। वो राजस्थानी लोग बेवाण बोलते हैं, है ना? तो वो बेवाण नहीं है, वो विमान है। तो मैंने उन भैया से बोला कि ये क्या है, तो बोले कि ये बेवाण है। मैंने बोला ये बेवाण नहीं, ये विमान है। तो विमान आता है, जरूर आता है, हम भी बस विश्वास रखें और विश्वास हो फलदायक, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग सुनेंगे। ये पहला दिन था और पहले दिन में हमने महात्म्य को सुना, महिमा को सुना
कि इस भागवत की क्या महिमा है, इसको सुनने से क्या फल मिलता है, कैसे इस कथा को सुनना चाहिए, किसने इस कथा को सुना था और उसके साथ क्या क्या उसको प्राप्त हुआ है। तो अपने को ये सारी चीजें प्रायः पहले से ही पता है, तो हमको बिल्कुल निष्ठा पूर्वक ध्यान पूर्वक कथा को सुनना है। कथा के नियमों में अनेक नियम हैं, लेकिन जो सबसे सरल और सभी से होने वाला जो नियम है वो बता देता हूँ। बाकी दूसरे नियम बताऊंगा, मेरे को पता है आप लोग नहीं करोगे, तो वो बताऊं क्यों, क्या बताऊं। अधस सूक्ति शास्त्रों भागवत जी में ही लिखा हुआ है कि भागवत सुनने वाले को नीचे सोना चाहिए चटाई पर। पहले ही मना कर दो, नहीं सोएंगे। चटाई पर कंबल ओढ़ना, फिर पत्रावल्याम तो भोजनम, केले के पत्ते की जो पत्तल बनती है या खाकरे के पत्ते की जो पत्तल बनती है उसमें भोजन करना 7 दिन तक। सिर्फ कपिला गो का दूध पीना, दूध पी करके कथा सुननी, ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो उपास की जगह तिपास करो, लेकिन कथा ध्यान से सुनो और कथा जीवन में उतारो, क्योंकि ये कथा जब जीवन में उतरेगी तो जीवन की व्यथाओं को दूर करेगी। बस यही नियम है आपके लिए। बाकी दूसरे शास्त्रोक्त जो नियम है वो हमसे कलयुगी लोग हैं, हमसे हो पाए या नहीं हो पाए। एक नियम सबसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूं कि हमको किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना है, किसी से भी जलना नहीं है। मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम हो, भगवान के नाम के साथ हम ये 7 दिन बिताएं, किसी से भी ईर्ष्या ना हो और कोई भी हमारे कारण दुखी ना हो, ये सबसे बड़ा नियम है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि कोई हमारे द्वारा पीड़ित हुआ है तो वो सबसे बड़ा पाप है, और कोई हमारे से खुश हुआ है, प्रसन्न हुआ है, तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। तो आपको सभी को प्रसन्न रखना है, ईर्ष्या रहित रहना है, और श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास ना जाए। हमारी श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम लो, और श्वास बाहर आए तो भगवान का नाम लो। तो ये सबसे बड़ा नियम 7 दिन तक इस नियम का जरूर सब पालन करें, हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है आपसे, ठीक है। इस नियम के साथ आज की कथा का अपन यहीं पर विश्राम करते हैं, क्योंकि 4:30 का समय हो गया है। आज कथा भले ही लेट हुई है, लेकिन कल से समय पर होगी। 11:30 का समय है, तो 11:30 बजे आप सभी लोग पधारें।